बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है खोए वाली खीर। ये शादियों में बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 2 लीटर और ये फुल क्रीम दूध है डेयरी का। इसे पहले हम बॉयल कर लेते हैं। दूध में हमारे बॉयल आ गया। अभी हम इसे दूध को थोड़ी देर पकने देंगे। ये मैंने 1 प्याली चावल लिए हैं। ये टोटा चावल है। इन्हें हम धोकर अच्छी तरह से और इन्हें पीस लेना है, मोटा मोटा दरदरा पीसना है। और ये 5 अदद इलायचियाँ, ये भी हम इसके साथ ही पीसेंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद वॉश किया। वॉश करके मैंने इन्हें इलायची के साथ जो ना पीस लिया, ग्राइंड कर लिया मैंने और थोड़ा दरदरा ग्राइंड किया है। और अब इसे हम दूध में ऐड करेंगे और दूध में डालना है और मिक्स करते रहना है ताकि लम्स ना बन जाए, क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं। इसी तरह से मैं डालती जाऊंगी चावलों को और चलाती जाऊंगी। चावल डालने के बाद हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि चावल तले में लग जाते हैं और खीर जल जाती है। तो इसे हमें देखते रहना है, चलाते रहना है तब तक चावल हमारे गल ना जाएं। मैंने इलायची छिलकों के साथ डाली है। अगर आप चाहें तो छिलके हटा के भी डाल सकते हैं, मगर छिलकों के अंदर भी एक फ्लेवर होता है और इससे बहुत मज़ेदार खीर बनती है और इसमें खुशबू में भी इजाफा होता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें, नहीं डालें आप। खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल अच्छी तरह से फूल चुका है और गल भी चुका है। मैंने 1 प्याली चीनी ली है। जिससे मैंने चावल नापे थे वही प्याली मैंने 1 प्याली चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से ही बादाम डाल देंगे। जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए हमें पकाना है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। चीनी डालकर हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे पका लिया है। और अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे। मैंने भुना हुआ खोया लिया है, तकरीबन 1 पाव है। आप चाहें तो सादा खोया भी ले सकते हैं। और इसे हम डाल देंगे, अच्छे से इसमें मेल्ट कर दें। खोया डालकर भी हमें इसे 3-4 मिनट पकाना होगा, ताकि खोया हमारी खीर के अंदर अच्छे से हल हो जाए। खोया हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें मैं अब रोज़ वाटर डालूँगी। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, मगर मैं रोज़ वाटर डालूँगी। इससे खीर की खुशबू बहुत अच्छी आती है। रोज़ वाटर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है और इसे हमें 2-3 मिनट पकाना है और इससे फिर डिश आउट कर लेना है। खीर हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे ठंडा करके, ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगती है, मैं इसे ठंडा करके फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी तैयार हुई है। खीर हमारी तैयार हो चुकी है।